दुनिया में सबसे पहले व्यक्ति को कोई भी कार्य करते समय अपनी स्वयं की योग्यता और शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। हम शुरू से ये भावना भाते हैं कि हमें दुनिया हमारा सहयोग करे, दुनिया हमारे साथ रहे, बड़ों का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे, भगवान और गुरु सदा हमारे लिए सहारा बने। ये भावना होती है ये सबसे बड़ी कमज़ोर लोगों की भावना है। दूसरी भावना होती है कि मैं सदा अपने बड़े लोगों के बीच में समर्पित रहूं, उनकी आज्ञा का पालन करूं, वह जो कहें वह मैं करूं और मैं उनकी शरण में रहूं, उनकी शरण को मैं कभी छोड़ूं नहीं, उनकी छाया में रहूं। ऐसा दूसरे नंबर का व्यक्ति मन बनाता है कि नहीं, मैं हमेशा भगवान की शरण में रहूं, गुरु की शरण में रहूं, मैं सदा उनकी छाया में रहूं, मेरा मन सदा उनको देखता रहे, सदा उनकी बात सुनता रहे। सबका भाव होता है। ये दूसरे नंबर का व्यक्ति है जो सदा कहता है मुझे सदा भगवान के संबंध में मैं चिंतन करूं, सदा मैं भगवान का दर्शन करूं, सदा भगवान की पूजा करूं, सदा भगवान का अभिषेक करूं, सदा सदा मैं भगवान के लिए समर्पित रहूं, मेरा सब कुछ भगवान के लिए समर्पित रहे। गुरु महाराज की मैं आज्ञा पालन करूं, उनकी शरण में रहूं, उनके इशारे पर मैं सारी जिंदगी समर्पित कर दूं। ये सब तुम अच्छे भाव मानते हो, अच्छे भाव है, ये अच्छे भाव है, ये सज्जनता के भाव है, ये प्रशंसनीय है लेकिन सत्य नहीं है। ये भी कमजोर आदमी है, ये थोड़ा पहले वाले से थोड़ा ताकतवान ज्यादा है। पहला वाला तो स्वार्थी था, सदा भगवान का सहयोग मांगता है, भगवान हमें सदा सहायक रहे, भगवान गुरु का सदा आशीर्वाद रहे, गुरु कृपा रहे, भगवान की कृपा दृष्टि हो। एक स्वार्थ भाव था। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े, प्रभु, गुरु, गार्जियन, माता पिता सब मेरी आवश्यकता की पूर्ति करें। जितने बड़े लोग हैं मेरी इच्छा की पूर्ति करें, मैं जब जो इच्छा करूं मेरे माँ बाप को उपलब्ध करा दें। सबकी एक भावना है, सारा संसार इससे भरा है, अपन सब इसमें शामिल हैं, मुझे भी शामिल कर लेना। कभी कभी मेरे मन में भी ये भाव आता है भगवान मेरी हर इच्छा पूरी करें। गुरुदेव हमारी इच्छा के लिए जब भी जो इच्छा करूं, गुरुदेव का जाओ बेटा, अच्छा लगता है जब गुरु के सामने अपन कोई इच्छा करे और बोले चिंता मत कर, तेरी हर इच्छा पूरी होगी, जाओ मेरा आशीर्वाद है। कैसा लगता है? अरे फूल के कुप्पा हो जाते हैं। हर व्यक्ति, हर बेटा चाहता है कि मम्मी पापा मेरी हर इच्छा पूरी करे, मुझे ऐसे मम्मी पापा मिले कि मेरी हर इच्छा पूरी हो जाए।
मेरे मुंह से न निकल पाए उसके पहले ही मम्मी पापा मेरी इच्छाएं पूरी करे और ऐसे माता पिता तुम्हें मिल जाते हैं तो तुम गर्व करते हो मेरे वो माँ बाप हैं। आज तक मेरी कोई इच्छा माता पिता को पता चल गई तो वह नियम से पूरी होती है। ये माता पिता बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। ये गुरु भी बहुत अच्छे लगते हैं जब अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इच्छा पूर्ति भगवान भी कितने अच्छे लगते हैं। इच्छा पूर्ति भगवान, इच्छा पूर्ति नमोकार मंत्र अच्छी लग रही ना। यदि मैं आज तुम्हें आशीर्वाद दें कि तुम्हें ऐसे माँ बाप मिलेंगे तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। अब महाराज दे दो आपने आशीर्वाद टीकमगढ़ में नहीं दिया, एक गड़बड़ कर दिया आपने। आप मेहरबानी पे कुछ विशेष मेहरबान दिख रहे हैं। चिंता मत करो, मैं कहीं से बोलूं मेरी वाणी सारे विश्व के लिए होती है। देखो ना ये लाइव लगे है ना, मैं मेहरबानी का कहा हूं, सारी दुनिया सुन रही है। ये आशीर्वाद तुम्हें मिले तो तुम खुश हो जाओगे। क्या गजब का आशीर्वाद दिया। आज समोषण विधान में जाना सफल हो गया और समोषण में बैठने वाले तो कहेंगे हमारे तो पैसा वसूल हो गए। हमने जो बोलियां ली वो तो सब बोले क्या हो गया। आज महाराज ने आशीर्वाद दिया जो भी तेरी जिंदगी में आएगा ये तेरी हर इच्छा पूरी करने को तैयार रहेगा। ये वरदान मिला तुम्हें, इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है। जो भी तुम्हारी जिंदगी में आएगा, माँ बाप आएंगे, परिवार आएगा, बच्चे आएंगे, पत्नी आएगी, रिश्तेदार आएंगे, जो भी आएगा हर व्यक्ति तेरी इच्छा पूरी करने के लिए सदा तत्पर रहेगा और तेरी इच्छा पूरी करेगा। ऐसा आशीर्वाद कितना अच्छा लगता है। और यहां तक कि तेरा भगवान तेरा गुरु भी तेरी इच्छाएं पूरी करेगा। ऐसा गुरु तुझे मिलेगा जो तेरी हर इच्छा पूरी करेगा। जो तुम इच्छा करोगे गुरु आशीर्वाद दे देंगे, भगवान आशीर्वाद दे देंगे। तुम जो इच्छा पूरी करोगे इस पूजा में मिलेगा, क्योंकि इसका दूसरा नाम है कल्पद्रुम महामंडल विधान। कल्पद्रुम का अर्थ क्या? द्रुम यानी वृक्ष और कल्प यानी इच्छा। इच्छाओं की पूर्ति करने वाला जो होता है वह कल्पद्रुम महामंडल विधान होता है। जिस वृक्ष के नीचे बैठ कर के व्यक्ति अपनी इच्छाएं करता है उसकी इच्छा की पूर्ति होती है, इच्छाओं की पूर्ति होती है और इच्छाएं सब शांत हो जाती है। समोषण में जाते ही इच्छा करने मात्र से उसको संपूर्ण उपलब्धि हो जाती है। यहां भी होगी, यहां भी होगी और सबको ये अच्छा लगेगा। लेकिन अब सुनना, मैंने बहुत ऊंचा उठा दिया है। सुनना, आप ऐसे गिरने वाले हो हड्डी पसली टूटे तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। अभी ऊंचा चढ़ने में बड़ा मजा आ रहा था। आज महाराज ने क्या गजब का आशीर्वाद दिया। अभी दिया नहीं था, पूछ रहा था, अभी तो बता रहा था। इच्छा पूर्ति आशीर्वाद, इच्छा पूर्ति पूजा, इच्छा पूर्ति भगवान, इच्छा पूर्ति माला नमक, सब इच्छा पूर्ति। बशर्ते यह नीति सज्जनों की नहीं है। यह नीति, यह सोच, इसको सोच करके जो हर्षित होते हैं उसी का नाम है दुर्योधन। यदि ऐसा वरद हस्त तुम्हें कभी मिले तो समझ लेना, और तुम आनंद में आ जाओ, समझ लेना तुम दुर्योधन हो। ये दुर्योधन की नीति थी। दुर्योधन कहता था मुझे जो कुछ भी मेरी जिंदगी में आवे वो सब मेरी इच्छाएं पूरी करे। उसका एक ही नीति, जो भी आवे, क्यों आए हो मेरे पास,
यदि वो कहता मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, तैयार है। दुर्योधन ने कर्ण को अपने पक्ष में मित्र बना लिया। किस लिए? कर्ण का सम्मान करने के लिए कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए? क्योंकि वो जानता था कर्ण काम का आदमी है, काम आएगा। पांडवों से मैं नहीं जीत सकता, कर्ण जीतेगा। तो उसने जो सम्मान किया था वो किस लिए किया था? कर्ण मेरे काम आए। सारे जितने बड़े लोग थे, ताश्री, गुरु, सबको एक ही नारा था, जो जो मेरी इच्छा पूरी करने को तत्पर हों वो मेरे पक्ष में आ जाएं, मैं उनकी सारी सेवा करूंगा, सब कुछ होगा, लेकिन इच्छा मेरी होगी। इच्छा कर्ण, तेरी कर्ण की इच्छा नहीं होगी, गुरु की इच्छा नहीं होगी, ताश्री की इच्छा नहीं होगी, पिताश्री की इच्छा नहीं होगी, इच्छा मेरी होगी। आप सब उस इच्छा को पूरी करोगे। बोलो, वरदान दूं या नहीं दूं? पूछ लो समूषण में बैठे हुए लोग, वरदान दूं या नहीं दूं? इच्छा पूर्ति वरदान, किमिक्षक लगा दो, इच्छा पूर्ति लगा दो, जो लगाना लगा दो। शर्त है टाइटल दुर्योधन का मिलेगा, गति वही होगी जो दुर्योधन की हुई। फैसला आपके हाथ में। अभी आप टीकम वालों का सम्मान हुआ, वो नरेंद्र का सम्मान तो ठीक लग रहा था कि इसलिए कह रहे थे भाई वो चुनाव में खड़ा हो रहा है, चलो भाई अपने समाज का व्यक्ति आगे बढ़े। लेकिन तुम्हारा सम्मान हुआ तो मैं सम्मान का विरोधी नहीं हूं। जो शर्त लगाई गई कि टीकमगढ़ वाले इसलिए सम्मान कर रहे हैं कि इस बार की महावीर जयंती तुम महरौनी में मनाओगे, महरौनी की इच्छा करो। मैंने कहा ये तो मामला सम्मान नहीं हुआ, ये तो, लेकिन करें क्या? चोर चोर मोसेर भाई, तुमने आदिनाथ जयंती पे सबको बुलाया था, तुम्हें महावीर जयंती बुलाओ तो लेन देन बराबर है। तुमने भी तो कहा था कि सब आदिनाथ जयंती वालों इस बार बस महाराज जी हमारे यहाँ हैं, सब लोग आदिनाथ जयंती टीकमगढ़ में मनाएंगे। तो तुम्हारा जो आह्वान था उसकी प्रतिक्रिया हो गई, उन्होंने आह्वान कर दिया कि सब लोग महावीर जयंती मनाएंगे। तो अब ये तो आप लोग, अब दोनों ही दुर्योधन है तो मैं क्या करूं? बहुत बड़ी बात महामुहा, बहुत बड़ा लॉजिक दे रहा हूं आज तुम्हें। ये सब इच्छा पूर्ति पूजाएं हैं। एक एक कल्पद्रुम मंडल विधान में आप बैठे हो, इच्छाएं पूर्ति करने में समर्थ हैं, प्रभु समर्थ हैं, ऊपर बैठे सबके गुरु समर्थ है, नमोकार मन समर्थ है। और मन भी ललचाता है कि हमारे लिए कोई ऐसी शक्ति हमें मिल जाए जो हमारी हर इच्छा को पूरी करे। हर व्यक्ति चाहेगा, पिता बेटे से चाह रहा है, कैसा बेटा हो? बोलो महामहिम, कैसा बेटा हो? जो हमारी इच्छाओं की इच्छा। गुरु चाह रहा है कैसा शिष्य हो? जो हमारी हर इच्छा को। तुम लोग शादी ब्याह करते हो, कैसी पत्नी चाहते हो? अरे तो मिक्सिंग बैठे हुए, मैं समझा पुरुष इधर बैठे महिला। कैसी पत्नी चाहते हो? मेरी हर इच्छा की पूर्ति करे, मैंने जो सोचा है वह सब वह करे, मैंने जो सोच करके बनाया है वो सब वह मेरे कुल को उज्जवल करे। सब सोचो, हर पुरुष सोचो। सासू से पूछो क्या चाहिए? बस बहू ऐसी चाहिए जो मेरी हर इच्छा को पूरी कर दे।
स्त्री भी क्या चाह रही है? देवी हो आप, और बता दो कैसा पति चाहिए? महाराज आप सब बोल ही दिया, आप क्या रहा? हमें ऐसा पति चाहिए जो हमारी हर ख्वाब को, हर इच्छा को बिल्कुल ऐसे करे, हाथ पे आम जमाने की कहूं तो हाथ पे आम जमा दे। इच्छा पूर्ति पति चाहिए। कौन सा पति? अब बोलो, आप थोड़ा जोर से बोलो। इच्छा पूर्ति मिलेगा। ये समूषण है इसलिए मैंने छेड़ दिया। जिन जिन के पति उल्टे हों उनको समूषण में बैठा दो, वे तुम्हारे पति इच्छा पूर्ति पति हो जाएंगे। और जिनकी पत्नी उल्टी सीधी हो, हाँ गड़बड़ हो, उसको जबरदस्ती वो कमल का द्रुमंडल में विधान में बैठा दो, वो इच्छा पूर्ति पत्नी हो जाएगी। जिसकी बहू उल्टी सीधी हो, वो सासू जैसे बने तैसे बहू को इस कल्पद्रुम मंडल विधान बैठा दो, वो इच्छा पूर्ति बहू हो जाएगी। और जिसकी सासू उल्टी सीधी हो, हाँ ये बात बोलो थोड़ा सा, जिनकी सासुएं उल्टी सीधी हो, नहीं तुम्हारे लिए का, उनको समोषण में पटक दो जैसे बने तैसे। बुढ़िया समोषण में बैठ और लौट के जाएगी 10 दिन के बाद, वो इच्छा पूर्ति सासू बन जाएगी। इच्छा पूर्ति सासू, इच्छा पूर्ति सासू, इच्छा पूर्ति बहू, इच्छा पूर्ति बाप, इच्छा पूर्ति बेटा, इच्छा पूर्ति पति, इच्छा पूर्ति पत्नी, और क्या मुझे ज़्यादा याद नहीं आते नंबर, रिश्तेदार, जो भी तुम्हें सब इच्छा पूर्ति। व्यापार इच्छा पूर्ति। आज मैं कहूँ इतना चाहिए, शाम को उतना गिनने में आना चाहिए। इच्छा पूर्ति दुकान, इच्छा पूर्ति फैक्ट्री, इच्छा पूर्ति खेत, जितना मैं चाहूं उतना मिलना चाहिए। और बस मेरे भगवान भी इच्छा पूर्ति भगवान। मुझे छोड़ रहे हो कि शामिल कर रहे हो? महाराज अब आप और आ जाओ लपेटे में। इच्छा पूर्ति गुरु, इच्छा पूर्ति गुरु। हवाएं भी इच्छाएं पूरी करेंगे तुम्हारे। ठंडी में ठंडी गर्म हवाएं, गर्मी में ठंडी हवाएं, इच्छा पूर्ति हवा। इच्छा पूर्ति हवाएं चलेंगी, इच्छा पूर्ति बरसात होगी, इच्छा पूर्ति धूप निकलेगी, सूरज भी इच्छा पूर्ति। जिस समय जो धूप चाहिए है उतनी ही मिलेगी, इच्छा पूर्ति धूप। इच्छा पूर्ति हवा, वनस्पति, पेड़ पौधे भी तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेंगे। जब चाहोगे फल मिलेगा, 12 मास फल मिलेगा। इच्छा पूर्ति वृक्ष, इच्छा पूर्ति वृक्ष, पृथ्वी सब इच्छा पूर्ति। जहां तुम्हारी आंख उठेगी वहां तक इच्छा पूर्ति मिलेगी। जहां जहां तुम देखोगे हर वस्तु, कोई भी वस्तु तुम्हारे आंखों के सामने ऐसी नहीं दिखेगी जो तुम्हें पसंद नहीं है। तुम्हें वही दिखेगी जो तुम्हें पसंद है। कोई भी तुम्हारे कानों में ऐसे शब्द नहीं सुनाई पड़ेंगे जो तुम्हें पसंद। कौन से शब्द आएंगे? जो तुम्हें पसंद है। तुम्हारे भोजन में भी वही मिलेगा जो पसंद है। तुम्हारे कदम रास्ते वही मिलेंगे जो तुम्हें रास्ते अच्छे लगते हैं। सब कुछ, प्रकृति भी बदल जाएगी, ब्रह्मांड बदल जाएगा। इतनी ताकत है इस समोषण में, इतनी ताकत है समोषण विधान की ताकत बता रहा हूं। प्रकृति भी बदल जाएगी। तुम्हें मच्छर नहीं है, मच्छर तुम्हारे यहां से छोड़ के चले जाएंगे। एक मच्छर नहीं मिलेगा, एक खटमल नहीं मिलेगा, एक बिच्छू नहीं मिलेगा, एक कुछ भी नहीं मिलेगा। सांप और शेर मिलेंगे भी तो वे सांप और शेर का कार्य नहीं करेंगे। सांप काटेगा नहीं, शेर दहाड़ेगा नहीं, भालू को नोचेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। ऐसी ताकत है इसमें। ये जो दान देते हैं ना, इनकी ताकत बता रहा हूं। दानात भोग, दान से इच्छा पूर्ति के भोग मिलते हैं। दान से, जिस नियम है, सिद्धांत है, दान से इच्छा पूर्ति भोग मिलते हैं।
तुम ऐसी भोग भूमि में जन्म लोगे जहां सूर्य भी तुम्हारी इच्छा से निकलेगा, हवाएं तुम्हारी इच्छानुसार चलेंगी, पानी भी बरसेगा तुम्हारी इच्छानुसार बरसेगा। कुछ नहीं, तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध में कुछ होगा ही नहीं। दान से ऐसी भोग सामग्री मिलती है, दान से सारी सृष्टि ऐसी मिलती है। ऐसी भोग भूमियां इस पृथ्वी पर हैं जो इसी कल्पद्रुम से मिलेंगी। जो दान तुमने दिया है इसी से मिलेंगे। यह सब यशोदय तीर्थ क्षेत्र से मिलेगा, यह सब यशोदय तीर्थ क्षेत्र से मिलेगा, आज भी और कल भी, आज भी और कल भी। यह यशोदय तीर्थ क्षेत्र कोई साधारण नहीं, इच्छा पूर्ति तीर्थ क्षेत्र बनेगा नियम से। और एक कल्पद्रुम का जो मैंने शास्त्रों में वर्णन पढ़ा है वो तो यही पढ़ा। मैं आपसे पूछता हूं, शास्त्रों में लिखा हुआ साचा है या झूठा है? बोलो। साचा है। तो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा है कल्पद्रुम महामंडल विधान। एक कल्पद्रुम ही काफी है, यहां तो 24 कल्पद्रुम मंडल विधान हो रहे हैं। और इनकी इच्छाएं, इनकी पूर्तियां, इनकी समर्थ अद्भुत मानो, अद्भुत। हमारा गंधोदक इच्छा पूर्ति है। महाराज को एक ग्रास देते हो, इच्छा पूर्ति ग्रास है वो, इच्छा पूर्ति। एक ग्रास दिया, अरे देना तो छोड़ो, महाराज का आहार देखने मात्र से इच्छा पूर्ति वरदान मिलता है, देखने मात्र से। पूज्यवर रविशरण महाराज श्री पद्म पुराण में कहते हैं, श्री राम चारण रिद्धिधारी महाराज को आहार दे रहे थे। एक नौला, एक गिलहरी, एक बंदर और एक और जानवर, ये चारों जानवर महाराज का आहार देख रहे थे, महाराज की प्रशंसा नहीं कर रहे थे। वो बंदर महाराज की प्रशंसा नहीं कर रहे थे। वो महाराज धन्य है, महाराज धन्य है महाराज के ये आहार ले रहे हैं। आहार देखने जाते हो तो ये देखने मत जाया करो, ओहो महाराज धन्य है जो महाराज आहार ले रहे हैं। महाराज को देखना है, दो चीजें देखना वहाँ, एक देने वाला और एक लेने वाला, दो है ना। तो देने वाला को देखने जा रहे हो कि लेने वाले को देखने जा रहे हो? यदि लेने वाले को देखने जा रहे हो तो क्या भाव करें? ये भाव मत करना, ओहो धन्य है महाराज जो आहार ले रहे हैं, धन्य महाराज देखो ये चीज खा रहे हैं, धन्य धन्य, ये नहीं करना। महाराज को देखकर आहार की प्रशंसा नहीं करना, ये करना वो दिन कब आएगा जब मैं भी ऐसा आहार लूंगा, जब मैं ऐसा आहार। साधु के आहार लेने की प्रशंसा किसी शास्त्र में नहीं है, क्योंकि आहार लेना तो दुर्भाग्य है, आहार लेना तो पाप का उदय है, आहार लेना तो बहुत अशुभ। हम लोगों के 24 घंटे में सबसे ज़्यादा पाप कर्म का उदय आता है जब हम अंजलि यूं करते हैं आहार को जाता। शेर खा जाए वो पाप का उदय नहीं है, मच्छर खाते रहें कोई पाप का उदय नहीं, कोई गालियां देते रहे कोई पाप का उदय नहीं, कोई बुराइयां करता रहे कोई पाप का नहीं, कुछ भी करता रहे हम लोग इसको पाप का उदय नहीं मानते। कितना भी कोई हमारे प्रति करे, मारने भी आ जाए तो कहते हैं कोई पाप का उदय नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है? आपने देखा होगा मुनिराज जो हैं, कितनी भी उनकी निंदा होती रहे, अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा, करे लो निंदा करना है करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? रामचंद्र जी रोने वाले नहीं है, चाहे कैकेयी हो चाहे मंथरा हो। रामचंद्र जी तो कहते राज तिलक करो तो ठीक है और नहीं करो तो ठीक है,
मेरे चेहरे की मुस्कान जाने वाली नहीं है, उसका नाम है श्री राम। राज तिलक हुआ तो फूले नहीं समाये, ऐसा नहीं हुआ। राज तिलक नहीं हुआ तो रोते नहीं बैठे, रोते नहीं। बस यही थी श्री राम। जब राजगद्दी मिली तो ठहाका नहीं लगाया, और जब राज्य छीना तो आंख में आंसू नहीं आए। क्या फर्क पड़ता है वन में रहना या भवन में रहना। मैंने बहुत बार कहा है, कितने बड़ा राजकुमार क्यों ना हो, उसे मात्र राजनीति की ही, राजगद्दी की ही तैयारी नहीं करना चाहिए, उसे ये भी तैयारी करना चाहिए यदि राजगद्दी नहीं मिली तो क्या तैयारी है, क्या तैयारी है। राजगद्दी नहीं मिलती है तो क्या होगा, राजगद्दी नहीं मिलती है तो क्या तैयारी है। बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा था, टीकमगढ़ में भी कहा था, चाणक्य ने यही कहा, जैन दर्शन यही कहता है। चाणक्य जैन दर्शन का बहुत बड़ा ज्ञाता था, ऐसा सुनते हैं। बाद में उसने मुनि दीक्षा ली है। चंद्रगुप्त ने तो मुनि दीक्षा ली ही थी, जो उनके शिष्य थे। और सबसे बड़ी विशेषता गुरु ने सिखाया कि ये बताओ चंद्रगुप्त क्या कर रहे हो। बोले युद्ध की तैयारी कर रहा हूं, विजय की। और नहीं विजय हुई तो क्या तैयारी है। तुम लोग सब जिंदा रहने की तैयारी कर रहे हो। कल सब लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं, हम भी हैं। हाँ महाराज, इतना तो रहेंगे, इतना तो है। कल्पद्रुम महाराज सक्रियकरण हो गया है अब नहीं। मैं पूछ रहा हूं, कल यदि जिंदा नहीं रह पाए, मौत आ गई तो क्या तैयारी है, क्या तैयारी। जीने की तो सब तैयारी कर लेते हैं, मौत आ गई तो क्या तैयारी। तुम रास्ते में जाते हो, तैयारी है कि मैं शिखर जी पहुंच जाऊंगा। सबने तैयारी की है कि नहीं। शिखर जी जाना है, पहुंचेंगे। वहां कमरा भी रिजर्व हो गया, रिजर्वेशन भी हो गया। महाराज बिल्कुल, तो इतने घंटे में शिखर जी पहुंच जाऊंगा। बस एक बात मेरी सुनते जाना है, नहीं पहुंच पाए तो क्या तैयारी है। रास्ते में यदि कुछ हो गया तो क्या तैयारी है। महाराज आप अशुभ क्यों बोलते हो, यही तो आप में गड़बड़ी है। आप ये बोलो ना, जाओ मेरा आशीर्वाद है, कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा। महाराज ऐसा अच्छा बोला करो, खोटा खोटा बोलो। ऐसा बोलो ना, जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी यात्रा में कोई विघ्न नहीं आएगा, जाओ सानंद संपन्न होगी, वो तो मैं दे दूंगा। लेकिन धीरे से कह दूंगा, बेटा यदि नहीं हो पाई तो क्या तैयारी है। रास्ते में पंचर हो गई तो क्या तैयारी है। स्टेपनी रख ली कि नहीं। बस सदा स्टेपनी रखो, सदा तैयारी रखो। साधु एक ही बात पर खुश रहता है। वशिष्ठ ने यही कहा श्री राम से, राजगद्दी तुम्हें मिलेगी, तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम राजा बनोगे, तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, कोई दावेदार नहीं है। जब अध्ययन कर रहे थे रामचंद्र जी का कोई दावेदार ही नहीं था, दूसरा था ही नहीं। क्योंकि तीनों भाई दावेदार थे ही नहीं, वे तो बेचारे रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। किसको दावेदार बनाऊं अयोध्या का। 3 पुत्र और थे, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। या के तीनों भाई रामचंद्र जी की गद्दी के दावेदार थे। आप जैसे नहीं है कि बाप की संपत्ति पे दावेदार। हाँ मैं भी दावेदार हूं, टुकड़े हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन मेरे दावा मिलना चाहिए। तीनों भाई दावेदार नहीं थे, रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे।
वो तो कभी कल्पना में भी नहीं था कि मैं राजगद्दी पर बैठूं। वो तीनों भाई तो बेचारे एक ही भाव करते थे, मेरा भैया राम राजगद्दी पर बैठे समर्थन था। राम भी बैठा ले तो नहीं बैठेगा, नहीं बैठा। राम ने भी राजगद्दी पर बैठा रहा, लेकिन भरत नहीं बैठा, पाँव नहीं बैठा। क्या गजब के भाई थे, क्या है दुनिया में ऐसे लोग भी हैं क्या? भाई, सगे भाई, और एक मां के भाई नहीं, तीन माताओं के अलग अलग भाई थे, अलग अलग माताएं थीं, फिर भी क्या क्या संस्कार। मैं जब रामायण पढ़ता हूं, देखा, सोचता हूं क्या है ये? तीन नारियों से अलग अलग दूध पीने वाले, अलग अलग गोदी में खेलने वाले, इतना प्रेम कि वो एक कण के भी दावेदार नहीं, मेरा भैया दावेदार है, भैया बैठेगा। खुशी मना रहे रामचंद्र जी की गद्दी पर बैठने पर, भाई खुशी मना रहे, उनकी इच्छा पूरी हो गई कि मेरा भाई राजगद्दी पर बैठेगा। और तुम तीन माताओं के कि एक माँ के? थोड़ा शेयर करो ना। एक माँ के जाए हुए बेटे ऐसे दावे के लिए लड़ते हैं कि दो भाई भाई की तरह जन्मते हैं और दुश्मन की तरह रहते हैं और मरते हैं। एक माँ के बेटे, एक माँ के बेटों में इतनी तकरार। महरौनी में ऐसे भाई भी होंगे, अंदाज से बता रहा हूं, जो कोई धन दौलत के कारण भाई भाई से न बोल रहा हो। टीकमगढ़ में मिलेंगे। और कुछ लोग तो शायद, अंदाज से बता रहा हूं, भाई भाई पर कोर्ट केस भी चल रहे होंगे, अंदाज से कह रहा हूं, पीए से पूछना पड़ेगा। क्यों रे राजन भाई, महरौनी में कोई भाई भाई के केस भी चलते हैं कि नहीं? चलते हैं, चलते बैठ जाओ। आज भी उदाहरण सुने, कहते हैं सौतन सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, सौतन खतरनाक होती है, लेकिन सौतन का जाया हुआ बेटा खतरनाक हो यह कोई नियम नहीं है। सौतन हो सकती है खतरनाक क्योंकि उसने अलग वंश से आई है, लेकिन बेटा खतरनाक हो ऐसा कोई नियम नहीं। स्त्रियां कितने भी हों, बाप तो एक था ना। स्त्रियां तीन थी लेकिन पिता एक था। मां का संस्कार नहीं, पिता का संस्कार आता है संतान में। प्रकृति ने नियम दिया, मां का संस्कार बेटे में नहीं आता है, पिता का आता है। इसलिए बेटे को मां का गोत्र नहीं चलता, पिता का गोत्र चलता है। गोत्र किसका चलता है बेटे में? पिता का। क्यों? प्रकृति कहती बेटे में मां का संस्कार नहीं, पिता का संस्कार आएगा। पिता जो संस्कार देगा, पिता जो वंश करेगा, पिता के कुल का दीपक बनेगा, मां के कुल का नहीं। ये प्रकृति के नियम है, समाज के नियम है। और वो दिखा दिया उन तीनों भाइयों ने, नहीं, राजगद्दी श्री राम को मिलेगी। क्या गजब। कैकेयी ने मांगा, उस मां ने क्या किया। कैकेयी और मंथरा का कल परसों मैंने जिज्ञासा में कहा था। कैकेयी और मंथराएं, कैकेयी और मंथरा के जिनके दिमाग होते हैं, ये अंत में इनको रोना पड़ता है। कैकेयी और मंथरा का दिमाग महानुभाव कभी अपने मन में नहीं लाना। सारे जगत की नारियों से मेरा कहना है, कैकेयी और मंथरा बनकर के कभी अपने बेटे को सुखी बनाने का भाव मत करना। कैकेयी और मंथरा बनकर के अपने बेटे को राजा मत बनाना, रोना पड़ेगा। कैकेयी बन के मत बनाना। कैकेयी बनकर के बेटे को, मंथरा बनकर के बेटे को कभी नहीं बनना भूलकर
चाहे राजगद्दी मिले या न मिले, तुम राजमाता बनो या न बनो, लेकिन कैकेयी और मंथरा बन के मत बनाना। उसका नुकसान क्या है? महाराज बेटे के लिए कुछ भी कर रहा, मैं अपने लिए, तो कैकेयी अपने लिए कर रही थी कि बेटे के लिए? मंथरा अपने लिए कर रही थी कि कैकेयी के लिए? कैकेयी के लिए कर रही थी, अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं था उनका। बेटे के लिए कौन मां नहीं करती है? हर मां से मेरा कहना है, कैकेयी और मंथरा बन करके कभी बेटे को सुखी मत बनाना। घर को झगड़ा करके कभी अपने बेटे को सुखी बनाने का भाव मत करना। बेटे के खातिर कभी घर से अलग मत होना। बेटे को सुखी बनाने के लिए घर से अलग मत होना। अपने बेटों के खातिर कभी घर में झगड़ा नहीं करना। अपनी संतान के खातिर घर में किसी से भी नहीं लड़ना। बेटे के खातिर, तुम्हारे खातिर लड़ो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, अपने खातिर लड़ो, अपने पति से लड़ो, अपने पिता से लड़ो, जिससे लड़ना हो लड़ो, अपने खातिर। संतान के खातिर मत लड़ना, संतान के खातिर घर मत तोड़ना, संतान के खातिर नीति विरुद्ध मत चलना, नहीं तो ऐसे रहोगे। ये जितनी मंथराएं होती हैं, कैकेयी और मंथरा का दिमाग कहीं भी हो, कितने बड़ा भी घर क्यों ना हो, कैकेयी और मंथरा का दिमाग जिस घर में आ जाता है, वो घर कभी साबुत। जब रामचंद्र जी का घर नहीं रह पाया, वो स्वर्ग नहीं बन पाया, नरक बन गया, तो तुम्हारा घर तो कौन सा हुआ? कहीं भी हो, कैकेयी और मंथरा का दिमाग कहीं भी हो, चाहे राजघराना हो, चाहे समाज हो, चाहे तुम्हारा घर हो, यहाँ तक कि सारे दर्शनों में आप उठा के देखो, साधु संतों के संग भी हो, यदि वहाँ स्त्रियों की मंथरा और कैकेयी बन गए, अब ये संग सुरक्षित नहीं है। कैकेयी और मंथराओं का जहां भी चलेगा, वे सब टूटे बिना, चाहे संग हो तो संग टूटेगा, समाज है तो समाज टूटेगा, और घर है तो घर टूटेगा, टूटेगा। मैं अपने लिए थोड़ी कर रही हूं, यही तो कह रहा हूं, अपने लिए कर ले। मैं अपने लिए थोड़ी लड़ रही हूं, मैं अपने लिए थोड़ी अलग हो रही हूं। नारी बहुत होशियार है। पति कहता, देखो हम लोग भाई, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमने तो तुम्हारे साथ भोग ली, जैसे भोगेंगे और भोग लेंगे, हम तो तुम्हारे बेटों के लिए लड़ रही हूं। मैं फैंसी ड्रेस सही कर लेता हूं, ऐसे ही बोलते हैं, थोड़ा गर्दन हिला दिया करो मुझे, क्योंकि मैं अंदाज से बोलता हूं और वो मैं चाहता हूं फिट बैठ जाए। मैं अपने लिए नहीं कर रही हूं, मैं अपने लिए नहीं लड़ रही हूं, मैं अपने लिए तुम्हें सलाह नहीं दे रही हूं। किसके लिए है? तुम्हारे इन छोकरों के लिए, बेटों के लिए। पति बुद्धू होता है, बात तो सही कह रही है, बात तो, इसका तो कोई स्वार्थ है ही नहीं, ये तो हमारे साथ इतने दिन गुजारी रही है, रह रही है, सही में ये बेटों के लिए लड़ रही है, बेटों के लिए मर रही है, बेटों के लिए हमें शिक्षा दे रही है, बस तुम लुढ़क जाते हो। बेटे के नाम पर तुम लुढ़कते हो, पत्नी के नाम पर नहीं, ये मुझे विश्वास है। तुम जोड़ी के गुलाम नहीं हो रहे, लेकिन तुम बेटों के बाप हो, ये जरूर है। स्त्री के नाम पर तुम नहीं लुढ़कते हो, स्त्री के नाम पर तुम नहीं झुकते हो। 90% लोग स्त्री के नाम पर नहीं झुकते हैं, स्त्री के लिए नहीं झुकते हैं। इसलिए जब बेटों की बात आती है तो पिता मजबूर होकर कहता, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रही हो, आज मैं पापा से हिस्सा मांग ही लूंगा, आज न्यारक न्यारा होके ही रहेगा। तेरी बात समझ में आ गई,
क्योंकि तुम बेटों के लिए मत करना महानुभाव। जब तुम्हारी पत्नी ये कहे कि मैं बेटों के लिए कर रहा हूं, समझ लेना ये मन पत्नी में कैकेयी का अवतार हो चुका है, कैकेयी का अवतार हो चुका है, ये मंथरा बन चुकी है। कैकेयी और मंथरा का यही नेचर रहता है, वो अपने लिए कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं चाहती है। वो जानती है कि बेटा राजा बना तो हमें राजमाता बनने के पुरुषार्थ नहीं करना। मैं तो राजमाता, बेटा राजा बन गया तो राजमाता बहुत चालाक होती है, कोई साधारण समझते हो। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। वो नहीं बनेगी कि मुझे राजमाता बनना है, ये कैकेयी ने नहीं कहा, राजमाता बनने का कभी नहीं कहा। बोलते कि बेटा को राजा बनाओ। जब जब तुम्हारी पत्नी यदि वो अपने सुख के लिए कहे, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कहे, तो मत समझना कि ये गलत है, मत समझना कि ज़्यादा गलत है। लेकिन जब वो ये कहे तुम्हें तोड़ने के लिए, नीति विरुद्ध चलने के लिए, बेटों के खातिर सावधान हो जाना, अब तुम बर्बाद हो जाओगे। ये तो तुमसे कह दिया, थोड़ा कैकेयियों से और कह दूं, कभी संतान के खातिर घर मत तोड़ना, बेटों के खातिर कभी हिस्से के लिए मत लड़ना, संतान के लिए सुख देने के लिए कभी घर में लड़ाई मत करना। सोचना ही बंद करो। जब जब तुमने अपने बेटों के खातिर घर तोड़ा, जब जब बेटों के खातिर तुमने अपने पति को गलत सलाह दी, जब जब तुमने बेटों के खातिर अपने पति के लिए कुछ मनवाया, सावधान, पति मानेगा। वो दशरथ है, वो तो मर जाएगा क्योंकि दशरथ है। तुम नहीं मरोगी, तुम नहीं मरोगी। दशरथ मर गए, मर गए वो सहन नहीं कर पाए। स्त्री कभी नहीं मरती। हार्ट अटैक पुरुषों को ज्यादा होते, स्त्रियों को कम होते। सदमा जो बैठता है, स्त्रियों का रोना बालकों के समान है और पुरुष का रोना अंदर से होता है। बालक रोता है ना, रोता है बालक। कैसे रोता है? ऊपर से कि अंदर से? और चॉकलेट दे दो तो खुश, बंदा खुश, कोई लेना ना, वो तो रो ही रहा था नाटक में। स्त्रियों के 99% आंसू बालक के समान होते हैं। इनको कभी, इनका रोना कभी दिल पे मत लेना। इनके रोने पर कभी द्रवीभूत मत होना, क्योंकि इनका रोना जो है सदमे के साथ नहीं होता, अंदर से नहीं होता। और पुरुष कभी आंख में आंसू आ जाए तो सावधान हो जाना, सदमा बैठ सकता है, अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। क्योंकि प्रकृति पुरुष को कभी पाखंड कर रोना होता ही नहीं। इसका प्रमाण पत्र दूं मैं? कोई चीज़ों के तुम लोग कम महाराज जी आप अंदाज से बोलते जाते हो कुछ भी, मेरे पास प्रमाण, बिना प्रमाण के मैं बोलता नहीं। कोई घर में मर जाए तो रोने का कार्य किसको सौंपा जाता है? तुम लोग क्यों नहीं रोते? तुम लोग क्यों नहीं रोते? मैंने कहा कि पुरुष क्यों नहीं रोता, क्या इसका कोई नहीं मरा गया? लेकिन वहां आफत यह है कि वहां 1 सेकंड में रोना है। इधर बैठने वाला आया है और उधर रोना है, तुरंत कैसे रोए पुरुष? अब पुरुष तो जब रोएगा जब पहले वो आएगा, बैठेगा, उसकी चर्चा करेगा, फिर उसकी याद आएगी और तब तक तो बैठने वाला भाग जाएगा। और तुम्हारे यहां नीति है, उधर बैठने वाला आया नहीं और रेडियो चालू तुरंत होना चाहिए। ये आपकी नीतियां हैं। अब तुम रो नहीं सकते, तुम ऊपर से रो नहीं सकते। स्त्रियों को सौंप दिया है रोने का। और अक्सर कर देखना, तुरंत वो बेटों से कह के रखती है, मैं अंदर का काम कर रही हूं, कोई बैठने आए तो बता देना जल्दी। मम्मी मम्मी वो बैठने आ गए, वो
और महिला जब भी रोती है वो घूंघट जरूर उसका आंखों तक होता है। वो घूंघट को थोड़ा नीची कर ले और रोना चालू हो जाए। किसकी हिम्मत है कि घूंघट उठा के आंखें देखे? और तुम रो के दिखाओ ऐसा। पाखंडी कहीं का आंसू फांसू आ नहीं रहा, रो रहा है। तुम यदि रोगे ना और आंसू नहीं आया तो पाखंडी कह रहा, पाखंडी रोना आ नहीं रहा, चिल्ला रहा है। लेकिन उनके पास एक घूंघट है जिसमें आंसू नहीं भी आए तो मानना पड़ता है कि इसको भारी दुख है। लेकिन फिर भी मैं नारियों से कहता हूं, मत करना ऐसी गलती। कैकेयी ने की गलती है। अंत का हश्र क्या हुआ? फोड़ दिया ना संघ, फोड़ दिया ना राज, फोड़ दी ना समाज, तोड़ दिया ना सब कुछ। अब क्या रहा? अंत में राम तो फिर भी राजा बन गए, लेकिन कैकेयी जिंदगी भर भरत के मुख से मां शब्द नहीं सुन पाया, तरस गई। भरत क्या बोलता था? पहली बात तो भरत को मां भी राजगद्दी नहीं बोल पाई। जनकर जननी जान न पाई जिसको, वह माता भी उसको जान नहीं पाई। जिसके लिए बेटे को मांगा, राज्य मांगा, उसी ने नकार दिया। और बेटा कैसा निकला? मां की तरफ से राज, अयोध्या से भी राज, और श्री राम ने भी राज चित्रकूट में दे दिया। भरत जाओ 14 वर्ष का राज करो। प्रशंसनीय देखो, अब तो भैया ने भी कह दिया ना कि देखो भरत, मैं तो वनवास जाऊंगा, तुम राजगद्दी संभालो। गजब। पंचायत ने भी निर्णय दे दिया। जनक सरपंच बने थे, और जनक सरपंच बने तो रामचंद्र जी ने कहते अपने ही ससुर सरपंच है, अपन जीतेंगे। लेकिन जनक तो पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है। भरत जीत गया, राम को लौटना पड़ेगा। लेकिन रामचंद्र जी ने क्या गजब का खेल खेला। मैं आदेश देता हूं भरत, 14 वर्ष तक तुम राज्य का संचालन करोगे, ये राजा का आदेश है। भरत कहता भैया ये तो जीती बारी हरा दी, आप बड़े हैं। तो भरत भी कहता है आपने ये चाल खेली वचन लेकर के, वचन ले लिया था कि मैं अयोध्या का राजा हूं, मुझे डर है कि भरत मेरी आज्ञा नहीं मानेगा। तो भरत ने सौगंध की, भैया मैं सौगंध करता हूं आपकी जो आज्ञा होगी वो मानूंगा। तो लो मैं आज्ञा देता हूं 14 वर्ष तक तुम राजगद्दी पर बैठ के राज का संचालन करोगे। इतना राज्य मिलने के बाद भी गद्दी नहीं, क्या बैठा रही 14 वर्ष तक राजगद्दी पर? पाँव नहीं। कैसे भैया हैं ये? कैसा भरत था ये? भरत की इस विशेषता पर मुझे लगता है भरत रामचंद्र जी से भी एक कदम आगे निकला, एक कदम आगे निकला। कैसा भैया है? मिल रहा है तो भैया की पावनी पूछ रहा है, पावनियों को चवर ढोल रहा है शत्रुघ्न, पावनियों को चवर ढोल रहा है, पावनियों को प्रणाम कर रहा है। क्या है भाई? क्या तोड़ दिया तुमने भाइयों के प्रेम को? राज तोड़ सकते हो, लेकिन सच्चे भाई हैं तो उनका प्रेम नहीं तोड़ सकते। राज छीन सकते हो, लेकिन प्रेम नहीं छीन सकते। अंत में कैकेयी तरस गई। भरत क्या बुलाता था? कैकेयी याद आओ राजमाता, राजमाता कहता था। आग लग जाती थी कैकेयी को, मां बोल मां। बोले भरत की मां तो ऐसी नहीं होगी कि अपने बेटे के लिए मेरे भगवान जैसे भैया को वनवास भिजवा दिया। ये भरत की मां नहीं हो सकती, राजमाता हो सकती है। तुमने ये सब राजमाता बनने के लिए किया था, राजमाता हो तुम। बोलो एक मां को राजमाता में सुख ज्यादा है कि मां का सुख ज्यादा है? माता हो। एक और राजमाता पद मिल रहा है और एक मां का पद मिल रहा है। हमारी भारतीय नारी किसको मुख्यता देगी? मां का पद मुख्यता। मां को तरस गई वो। जो मंथरा और कैकेयी बनती हैं उनकी ऐसी हालत होती है
अंत में उनको कोई मां भी कहने वाला नहीं मिलता। और मंथरा की तो जो ठुकाई हुई है, किसने किसने कितने ठोका बोलो ना, भरत ने। जिसके लिए वो मरी, जिसके लिए राज्य मांगा, जिसके लिए इतना प्रपंच किया, अंत में पिटाई किसने की? उसी भरत। कैकेयी को जो पिटाई हुई है, मंथरा कहती है मैंने तो तेरे लिए सब कुछ किया है। जैसे ये बोले तो एक और बोले मेरे, तू अपने लिए कर लेती तो इतना बड़ा पाप नहीं होता, तू अपने लिए राजगद्दी मांग लेती तो मुझे इतना दुख नहीं होता, तूने मेरे लिए किया है, यही तो तूने सबसे बड़ा अपराध किया है। तूने जगत में दिखा दिया कि राम का भैया स्वयं नहीं मांगा, नौकरानी से मंगवा लिया। तू अपने लिए मांग लेती ना तो शायद मैं इतना दुखी नहीं होता, तूने मेरे लिए किया। महानुभाव, कैकेयी और मंथरा बन करके जो सबको, दुनिया को तोड़ देती हैं, तहस नहस कर देती हैं, अंत में वो मकड़ी के जाल में स्वयं फंसकर तड़प तड़प करके मरती हैं। ऐसी हालत उनकी होती है, कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलता। इसलिए कभी भी हो, आप लोग कभी ऐसी गलती नहीं करना। ऐसी गलती करने से आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चारों भाइयों ने कहा हमारी माँ भली अलग अलग हैं, लेकिन हमारा पिता तो एक है। क्या तुम एक माँ से उत्पन्न होकर ऐसे नहीं रह सकते हो? एक माँ से जाए राज्य तो जाए, एक के बदले में हिस्सा जाए तो जाए, जाए तो जाए, लेकिन टूटने नहीं देंगे। मुझे थोड़ा सा संस्कार महरौनी में देखने को मिला। यहाँ दो भाइयों में सौधर्मेंद्र की बोली ले ली। अब दोनों भाइयों में एक ही है, सौधर्मेंद्र कौन बने पंच कल्याणक का? दोनों ने 2 दिन की बहस में मैंने समझा क्या करूं मैं, और किसकी इंद्राणी सची नहीं बनने का भाव करे। सबके भाव होते हैं। मेरे पर निर्णय आया मैं किसके पक्ष में जाऊं? मुझे तो दोनों प्यारे हैं। एक के पक्ष में जैसे तैसे मैंने मन बनाया, चलो एक को कह दूंगा तेरा व्यापार ठीक नहीं है, तूने एक जीत जाएगा। तो वो कहता है ठीक है, मैं आज से व्यापार बंद करता हूं। कहा मैं व्यापार बंद करता हूं, अब क्या बहाना कहूं? अंत में जाकर दोनों भाइयों ने एक भाई को समर्पित कर दिया, एक भाई बड़े भाई को समर्पित करके छोटा भाई पीछे हट गया। बड़ा भाई ने राम का रोल किया तो छोटे भाई ने भरत का रोल करके आदर्श प्रस्तुत कर दिया। चाहते दोनों तो आज सौधर्मेंद्र की बोली नहीं लगाना पड़ती, लेकिन छोटे भाई ने कहा नहीं, हम पीछे हटते हैं, भाई का भाव है, बन जाने दो। यही तो मौके होते हैं, और क्या। तुम सौधर्मेंद्र भली नहीं बने हो, लेकिन सौधर्म से भी बहुत बड़ा पुण्य तुमने कमा लिया है। सौधर्मेंद्र से भले राम भरत नहीं था, लेकिन आज भरत राम से भी एक कदम आगे प्रशंसा का पात्र बन गया। जो पीछे हटता है वो सदा साधुओं की दृष्टि में प्रशंसनीय होता है। जो पीछे हटता है वो कर्म की प्रकृति में प्रशंसनीय होता है। जो पीछे हटता है सारा ब्रह्मांड उसकी प्रशंसा करता है। भाई के लिए पीछे हट जाना, भाई के लिए पीछे हट जाना महानुभाव, यही है रघुवंश की नीति। भाई के लिए, भाई के लिए पीछे हट जाना और अपना हक, अपना पक्ष भाई के पक्ष में समर्पित कर देना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता।
भरत को एक बार रामचंद्र ने कहा, रामचंद्र जी, भरत कहते भैया तू छोटा जरूर है लेकिन तेरी बुद्धि मेरे से भी महान है, मेरे से भी महान। तो ये चीजें आज अपने समाज में होना चाहिए। इन पंच कल्याण के इसका कार्यक्रम का ये उपाय होना चाहिए कि आज कोई भी व्यक्ति महरौनी में परिवार में कभी भी कोई स्त्री मंथरा और कैकई नहीं बनेगी, ये इच्छा पूर्ति यहां से होना चाहिए, ये रहना चाहिए। लेकिन फिर भी अपना मूल प्रसंग चल रहा था कि महाराज को सबसे बड़ा पाप कर्म का उदय कब होता है? जिस समय उसकी निंदा होती है। महान आत्मा राज छीन लेते हो तब दुख होता है? नहीं, निंदा हो, बुराई हो, गालियां दो, घर से निकारे, तन बिदारे, पूजा में पढ़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बड़ा पाप कर्म का उदय नहीं। सबसे बड़े पाप कर्म का उदय होता है जब साधु आहार लेने जाता है। बहुत फीलिंग होती है। मैं तो भगवान से कई बार कहता हूँ, भगवान 2-4 उपसर्ग और दे दो, मैं झेल लूंगा, लेकिन ये आहार बंद करा दो बस। ये अंजलि यूं करना पड़ती है, ये उपसर्ग में तो यूं बैठता हूं और आहार में बस एक सबसे बड़ा कमजोरी होती है, अशुभ होता है। इसलिए साधु आहार ले रहा है इसको अच्छा मत कहना। साधु का आहार ले रहा है इसको अच्छा मत कहना। साधु उसको बुरा मानता है। यदि साधु का आहार देखने जाओ तो ये देखना कि वो दिन कब आएगा जब मैं भी शोध करके आहार करूं, मैं भी शुद्ध आहार करूं, मैं भी अंतराय पालन करूं, मैं भी खड़े होकर आहार लूं, मैं भी पानी पात्र में आहार लूं। ये देखने के लिए महाराज का आहार देखने जाना चाहिए। महाराज बनना हो तो महाराज का आहार देखने जाओ। सुन रहे हो ना? थोड़ी तो भीड़ कम होगी कम से कम। महाराज का हार देखोगे तो एक दिन महाराज बनोगे, बनना पड़ेगा। महाराज का हार देखने गए तो बनना पड़ेगा, क्योंकि महाराज के हार देखने से व्यक्ति को महाराज बनने की शक्ति जागती है। लेकिन तुम्हें चाहिए है महाराज जी अभी बाबा जी नहीं बनना, अभी तो बैसाखी चल रही है, अच्छी उगावनी हो जाए। बैसाख में तो होता है सब कुछ, है ना, कमाई हो जाए। तो महानुभाव आहार देखने जाना दाता को, महाराज को नहीं। जब तुम दाता को देखो, देने वाले को, दाता की प्रशंसा करो, इसका कितना पुण्यात्मा जीव है, धन्य दाता। जैसे तुम दाता को देखकर प्रशंसा करोगे तुम्हारे भंडार भरना चालू हो जाएगा। आहार लेने से भोग भूमि का बंद नहीं होता है, आहार देखने से भोग भूमि का बंद नहीं होता है, दान देने से भोग भूमि का बंद होता है। दानात् भोगम, दान से भोगों की उपलब्धि होती है। पूज्यवर समंत भद्र महाराज दान से, लेने से नहीं, मुनिराज का हार देखने से नहीं, देने से। जो दे रहा है बस उसको देखकर तुम प्रशंसा से भर दो। उन चारों ने, गिलहरी ने, बंदर ने, ये चारों प्राणियों ने महाराज को नहीं देखा, दाता को देखते। धन्य दाता, हो कितना बड़ा पुण्यात्मा है जीव, आज मुनिराज की अंजलि में आहार दे रहा है। देते हैं, देने की क्रिया देखो, लेने की क्रिया मत देखो, देने की क्रिया देखो। वो तुम्हें धन दौलत सुख समृद्धि बढ़ाएगी, वो तुम्हारी इच्छा पूर्ति का कारण बनेगा। देने की क्रिया देखो, देने वाले की प्रशंसा करो, देने वाले की सराहना करो, देने वाले को धन्य कहो, तुम्हें इच्छा पूर्ति कर्म बनेगा। यानी तुम भोग भूमि में जाओगे, कल्प वृक्ष मिलेंगे। और कल्प वृक्षों का अर्थ क्या होता है? जिस समय जो मांगोगे इच्छा करने मात्र से,
भोजन मांगो, इच्छा करोगे, सामने आ जाएगा। ना कोई बनाना है, ना व्यापार करना है, कुछ नहीं करना। माँ 10 वृक्ष होते हैं आंगन में, कोई दूसरों के नहीं, हर आंगन में 10 वृक्ष होते हैं। उनके सामने जाते ही बस भाव करता है, सब पूर्ति हो जाती है। ऐसा इच्छा पूर्ति वरदान कब मिला है? जब उन्होंने कभी समोषण में बैठ करके कभी मुनिराज का आहार देते हुए देखा होगा और देने वाले की प्रशंसा की होगी। धन्य दाता, धन्य दाता। कभी मंदिर में तुमने भगवान की प्रशंसा नहीं की होगी। दोनों बता रहा हूं। मंदिर में देखकर भगवान की प्रशंसा करो, क्या भगवान है, क्या भीत रखता है, क्या शक्ति है। एक दिन भगवान बनोगे। और भगवान नहीं बनना है तो सबसे पहले प्रशंसा करो, धन्य है दाता वह जिसने ये मूर्ति बैठा ली है। किसकी प्रशंसा? बैठाने वाले की प्रशंसा। धन्य है ये मंदिर जिसने बनवाया है, बस उसकी प्रशंसा करना शुरू करो। धन्य है वो मंदिर जिसने बनवाया। क्या मंदिर बनाया है, क्या वेदी बनाई है, क्या मूर्ति बैठा ली है। हो कितना भाग्यवान है वो दाता। भगवान नहीं, कितना भाग्यवान है वो मंदिर बनाने वाला, कितना भाग्यवान है मूर्ति बैठाने वाला, कितना भाग्यवान है। बस उसके प्रति तुम अपनी प्रशंसा चालू कर दो, उसी समय तुम्हें इच्छा पूर्ति महल मिलेगा। इच्छा पूर्ति महल। आप कैसा महल चाहते हैं? कई लोग हैं जिनके मकान उनके इच्छा अनुसार नहीं है। महाराज जी क्या करें, इच्छा तो बहुत है। मेहरबानी वालों के तो एक का भी मनपसंद मकान नहीं है। सही बोलना, जो तुम्हारा मकान है इसमें तुम संतुष्ट हो, इससे बढ़िया यदि ललितपुर में मिले तो यहीं रहोगे कि ललितपुर भाग जाओगे? इच्छा पूर्ति मकान चाहिए है तो आप मंदिर बनाने वाले की प्रशंसा करो। मंदिर बनाओ, भगवान के लिए नहीं। दोनों बातें ध्यान रखना। मेरे मंदिर में भगवान बैठ गए नहीं, मैंने कितना पुण्य किया, अपनी प्रशंसा, भगवान की नहीं। भगवान की प्रशंसा नहीं करना है। तुम्हें यदि संसार में सुख समृद्धि चाहिए, दोनों मार्ग बता रहा हूं, निश्रेयस और अभ्युदय। और अभ्युदय सांसारिक सुख चाहिए है तो भगवान की प्रशंसा नहीं करो, अपनी खुद की प्रशंसा करो। मैंने कितने पुण्य किए हैं, कितने जन्म में पुण्य किए हैं, मेरे कितने भाग्य हैं कि आज मेरे हाथ से भगवान का मंदिर बन रहा है। किसकी प्रशंसा, किसकी सराहना, किसको धन्यवाद? अपने आप को। मेरे हाथों से मंदिर बन गया प्रभु। हो जब तुम्हारे यहां मुनिराज आहार को जाएं तो महाराज की प्रशंसा नहीं, महाराज का आहार निरंतराय हो गया, इस पे नहीं नाचना है। ओहो मैं इतना पुण्यात्मा हूं, मैंने कितने पुण्य किए भगवान कि आज महाराज मेरे घर आकर मेरा आहार दे दिया। अपनी प्रशंसा, अपना भाग्यवान, अपने आप को सराहो। जितना जितना अपने आप को सराहोगे उतनी संसार की सुख समृद्धि इच्छा पूर्ति तुम बनोगे। मैं भाग्यवान हूं, मैंने कितने भाग किए, आज महाराज हमारे यहाँ आए, मैंने महाराज को आहार दिया, मैंने, मेरे भाग्य तो कितने, मैंने मंदिर बनाया, मैंने। अहंकार मत समझना इसको, अवभाग्य समझना। अहंकार में और अवभाग्य में बहुत अंतर। अवभाग्य बनाना, मैंने अवभाग्य, मैंने मंदिर बना। भगवान मैं कितना भाग्यवान हूं। मैं तो आप अपने आप को पापी समझता था। कैसे पापी हूं? मैं वो भाग्यवान हूं जिसने आपका मंदिर बनाया। जैसे ही तुमने अपनी प्रशंसा की, अपने दान की प्रशंसा की, अपने दान को अवभाग्य माना, अपने दान देते समय अपने को धन्य माना, जाओ तुम्हें इच्छा पूर्ति वरदान मिल गया। इच्छा पूर्ति महल मिलेगा। इच्छा पूर्ति सब इच्छा, जहां तुम इच्छा करोगे। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। महाराज को देख करके, महाराज की प्रशंसा नहीं करना, अभी दूसरे पक्ष बोल रहा हूं। महाराज को देख के महाराज की प्रशंसा करोगे तो महाराज बनोगे। और महाराज को देखकर तुमने कहा अवभाग्य मेरो उदय आयो, महाराज का दर्शन किया,
तो बेटा चक्रवर्ती बनोगे, राजा बनोगे, महाराजा बनोगे, क्योंकि वैभव है। हर क्रिया में दो को सराहना है, जिसको देख रहे हैं उसको सराहो और जो देख रहा है उसको सराहो। जिसके लिए दान दिया है उसकी सराहो, जिसने दान दिया है उसको सराहो। तो दो बातें मैं बताना चाहता हूं। आप इस समोषण में बैठ करके क्या अनुभूति हो रही है? यदि ये अनुभूति हो रही है, महाराज कौन से जन्म में पुण्य किए जो मुझे ये अभाग्य मिला, मैं धन्य हो गया। जाओ, इच्छा पूर्ति वरदान मिल रहा है। तुम पूजा की प्रशंसा नहीं कर रहे हो, पूज्य की प्रशंसा नहीं कर रहे हो, पूजा करने वाले की प्रशंसा कर रहे हो। दो प्रश्न, पूजा की प्रशंसा और पूज्य की प्रशंसा। इससे मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, इससे संसार कटता है, इससे संसार समाप्त होता है, व्यक्ति मोक्ष जाता है। जब जब तुम पूजा की प्रशंसा और पूज्य की प्रशंसा करोगे, आपका संसार सीमित होता जाएगा, मोक्ष जाओगे। और जब तक पूज्य की प्रशंसा नहीं, पूजा की प्रशंसा नहीं, पूजा करने वाले की प्रशंसा है। पूजा करने वाले की प्रशंसा करोगे तो अभ्युदय सुख, इच्छा पूर्ति वरदान मिलेगा। पूजा करने वाले की, तुम पूजा करने वाले हो अपने प्रशंसा। अनुमोदना करने मात्र से, अनुमोदना करने से उन तीनों जीवों ने मात्र दाता की अनुमोदना की थी। धन्य दाता, देखो आज महाराज को आहार दे रहा है। उसी समय उन तीनों चारों प्राणियों ने भोग भूमि का बंद किया और बाद में वो भरत, बाहुबली, आदिनाथ आदि ये जीव बने। ऐसा उन्हें भोग भूमि का बंद कर लिया, मात्र देखने मात्र से, दाता को देखने से, देखने मात्र से। तो यहां पर तो आज तुम्हारे लिए वो पक्ष दे दिया मैंने, इच्छा पूर्ति का, इच्छा पूर्ति का। आज जो पूजन कर रहे हैं वे पूजा की नहीं, पूज्य की नहीं, संसार चाहिए है तो पूजा करने वाले अपने आप में जितना अभाग्य मान सके माने। और आप लोग जो नीचे बैठे हैं, जो बैठे ही नहीं हैं, वो शेड्यूल कास्ट की लाइन है, वो कुछ आगे भी आ गए हैं। इनसे मेरा कहना है, यदि आपको भी अभ्युदय सुख चाहिए है तो समोषण की प्रशंसा नहीं करवा रहा हूं, समोषण में बैठे हुए भगवान की प्रशंसा नहीं करवा रहा हूं, पूजा की प्रशंसा नहीं करवा रहा हूं। आप लोग इन पूजन करने वालों को, ओहो ये कितने भाग्यशाली हैं कि महाराज जी के सामने समोषण, इनकी प्रशंसा करो। ये पूजा करने वाले कितने भाग्यशाली हैं, इनका कितना पुण्य है। कोई सौधर्मेंद्र बना है, कोई कुबेर बना है, कोई ईशान बना है, कोई ये बना है। ओह कितने भाग्यवान है ये जो पूजा कर रहे हैं। यदि तुमने पूजा करने वालों की प्रशंसा की, जाओ तुम्हें भी इच्छा पूर्ति वरदान मिल जाएगा। करने वाले की प्रशंसा करो। ये अभ्युदय सुख पाने का एक प्रोसेस आपके लिए बताया, एक तरीका आपके लिए बताया। पहला नंबर का आज प्रवचन हुआ, कौन सा? तुम्हारे माफिक इच्छा पूर्ति माँ बाप, इच्छा पूर्ति बेटा, इच्छा पूर्ति पति, इच्छा पूर्ति पत्नी, इच्छा पूर्ति भाई, इच्छा पूर्ति हवाएं, सब नाम गाए थे। इच्छा पूर्ति पानी, इच्छा पूर्ति सूरज, इच्छा पूर्ति भगवान, इच्छा पूर्ति गुरु, यही तुम्हारी कामना थी। सो मैंने मार्ग भी बता दिया, रास्ता भी बता दिया और उपाधि भी दे दी। कौन सी उपाधि मिली? याद रखना। हो तो सकता, हमारे यहां सब हो सकता है। इस नीति से भी लोग भगवान के करते हैं। लोग संसार को बढ़ाने के लिए भी धर्म करते हैं, संसार की पूर्ति के लिए धर्म करते हैं। इसलिए पहले नंबर का यह है। दूसरे नंबर का व्यक्ति कौन है, कैसा है? जो मैंने थोड़ा सा इशारा किया, वो भगवान की शरण चाहता है।
वो भगवान को चाहता है, वो पूजा को चाहता है, वो पूज्य को चाहता है, उसके संबंध में चर्चा अपन कल जैसे ध्यान में आएगा। बोलेंगे आज बहुत बड़ी बात महानुभाव किया, इन समोषण में अपने आप को, ये मात परमार्थ के ही कल्प वृक्ष नहीं है, इस संसार की वस्तु देने के लिए भी कल्प वृक्ष है। बस मानना तुम्हें है, तुम जितना अभाग्य मानोगे, जितना अपने आप को धन्य मानोगे, और जो नहीं कर पाए अपने आप को कोस देना, ये धन्य है मैं पापी हूं, ये धन्य है मैं पापी हूं, धन्य है ये महाराज को आहार दे रहे हैं। वो त्रियंश कहते हैं कैसी पापी पर्याय है कि मैं चौके में भी जाने लायक नहीं हूं। बस करने वाले की प्रशंसा और अपनी निंदा अभ्युदय सुख को देने वाली होती है, पुण्यबंध के कारण होते हैं। और ऐसा पुण्यबंध होता है कि उस पुण्य को जिंदगी में भी खाओगे तो खत्म नहीं कर पाओगे। बस जो दान तुम नहीं कर पाओ, करने वाले की प्रशंसा, और तुम नहीं कर पाए तो उसकी निंदा। महावीर भगवान की जय।